मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर सलास UUNN पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा विज़न 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत कि जो बातें तूने बहुत सारे गवाहों के सामने मुझसे सुनी, इनको ऐसे ही दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने का बाइस हूँ। आज जो उन्वान मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है वादे की तकमील, या कैसे हम खुदा के वादों को अपनी ज़िंदगियों में पूरा होता देख सकते हैं। पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 13वीं आयत का दूसरा हिस्सा, जिसमें लिखा है, मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। ये वादा खुदा ने यकूब के साथ किया जब यकूब ने खुदावंद और उसके फरिश्ते के साथ कुश्ती की। बाज़ दफ़ा हम इन वादों को मुक़द्दस हस्तियों तक महदूद कर लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वादे हर ईमानदार के लिए हैं। ये महज उन नबियों या मुक़द्दस हस्तियों तक महदूद नहीं है, बल्कि खुदा के वादे जो कलाम में दर्ज हैं ये हम सब के लिए हैं। हमें सिर्फ इन पर ईमान रखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस आयत के अंदर एक ख़ास बात, एक ख़ास नुक्ता जिस पर ईमान रख कर या एक छोटा सा काम कर कर हम तमाम वादों को अपनी ज़िंदगियों में पूरा होता देख सकते हैं। यहाँ पर यकूब के साथ जो वादा किया गया है वो ज़मीन का है, लैंड का है। आपकी ज़िंदगी में शायद आपकी ज़रूरत कुछ मुख्तलिफ हो सकती है और आपकी हर ज़रूरत के मुआफिक या मुताबिक खुदा के कलाम में वादा मौजूद है। अगर आपने वो वादा पढ़ा है और आप चाहते हैं कि वो आयत या वो वादा आपकी ज़िंदगी में पूरा हो, तो यहाँ पर एक ख़ास बात खुदा ने कही जो यकूब ने की, वो ये है कि जिस ज़मीन पर तू लेटा है। बाज़ औक़ात हमें वादे के साथ लेटना पड़ता है। लेटने का मतलब ये है कि हमें सब्र और सुकून और इंतज़ार करना पड़ता है। हमें उस वादे के साथ लेट जाना पड़ता है। जब हम उस वादे के साथ लेट जाते हैं, मतलब हम उस वादे पर यकीन करते हैं, उस वादे के लिए इंतज़ार करते हैं, तो ये वादा हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है। यहाँ पर वो उस लैंड पर, उस वादे पर लेट गया है। और ज़बूर नवीस भी कहता है, हम गाते हैं, मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां इंतज़ारी। यहाँ पर यकूब इंतज़ार कर रहा है और मैं देख रहा था कि यकूब थका मांदा वो उस जगह पर लेट गया है और उसने वहाँ के पत्थरों को अपना तकिया बनाया है और उसके गुमान में भी नहीं था कि यह ज़मीन जिस पर मैं लेटा हूँ मुझे मिल जाएगी। तो भी ऐसा ही हुआ। हमें उसके वादे पर तकिया करना है, हालात कैसे भी क्यों ना हो। वो थका हुआ था। पत्थरों को तकिया बनाना आसान नहीं है। आपकी ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो साजगार ज़मीन नहीं है, मेरे वादे की तकमील के लिए हालात साजगार नहीं हैं, तो याद रखिए यकूब के लिए भी हालात साजगार नहीं थे, लेकिन वो उस वादे के साथ लेट गया और उसने उन पत्थरों को तकिया बना लिया। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, अगर तू अपने वादे के साथ लेट सकता है तो ये वादा तेरे लिए है। ये वादा तेरी ज़िंदगी में पूरा होगा। याद रखिए, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का हर एक वादा मसीह यस्सु में हमारे लिए आमीन और हाँ के साथ है, क्योंकि यस्सु हमारा है, इसलिए उसके वादे भी हमारे लिए हैं, बशर्त ये कि हम पुरसकून होकर ईमान के साथ उस पर तकिया करें। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसके कलाम पर तकिया कीजिए। ऐ थके मांदे लोगों, उसके कलाम पर तकिया करो और उसके साथ इत्मीनान से लेट जाइए।
اور صرف اسی کا خواب دیکھیے۔ یاد رکھیے، یسوع نور کی سیڑھی ہے اور آپ کی روح اور خدا کے درمیان اس سیڑھی پر فرشتے اترتے اور چڑھ رہے ہیں۔ یہ وعدے آپ کے لیے ہیں اور یقین جانیے کہ یہ وعدہ خدا آپ کی زندگی میں ضرور پورا کرے گا، اور خدا کے وعدے آپ کا حصہ اور آپ کا بکرا ہے۔ اگر آپ اسے اپنا لیں گے، اگر آپ اس پر یقین کر لیں گے تو یہ وعدہ آپ کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ خاص آپ کے لیے ہی ہے۔ ان وعدوں پر یقین کیجیے، ان وعدوں پر کھڑے ہو جائیے، ان وعدوں کے ساتھ لیٹ جائیے، جس طرح یعقوب لیٹ گیا اور اسے وہ سرزمین مل گئی، اسے وہ ساری زمین دے دی گئی۔ آپ اپنا وعدہ حاصل کرنے کے لیے کتنے زیادہ ڈٹرمن ہیں؟ اگر آپ ڈٹرمن ہیں، اگر آپ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ خدا کا یہ وعدہ آپ کے لیے پورا ہو، تو آئیے یعقوب کی طرح اس وعدے پر لیٹ جائیے۔ بلکہ جتنے وعدے اس کلام کے اندر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ پورے ہوں، ان کے ساتھ لیٹ جائیے اور صبر کے ساتھ اس کا انتظار کیجیے۔ یہ وعدے وہ آپ کی زندگی میں ضرور پورے کرے گا، کیونکہ مسیح ہمارا ہے اور یہ وعدے بھی ہمارے لیے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔